हेलो एवरीवन। एस के क्लासेज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब सही सलामत होंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। आज का हमारा पहला सवाल है, केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है दिनेश कुमार खर्रा। केंद्र सरकार ने हाल ही में दिनेश कुमार खर्रा को एसबीआई के चेयरमैन के लिए नियुक्त किया गया है, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। दिनेश कुमार खर्रा ने रजनीश कुमार की जगह ली है। रजनीश कुमार ने हाल ही में एसबीआई का 3 साल का कार्यकाल पूरा किया है। परंपरा के अनुसार एसबीआई के चेयरमैन की नियुक्ति बैंक के प्रबंधक निदेशकों के समूह द्वारा की जाती है। वर्तमान में एसबीआई के प्रबंधक निदेशक के प्रमुख हैं प्रवीण कुमार गुप्ता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के नोबेल पुरस्कार 2020 के भौतिक के नोबेल पुरस्कार से निम्न में से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? 2020 के भौतिक के नोबेल पुरस्कार से निम्न में से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज। यानी कि इसका हमारा राइट आंसर है डी, रोजर पेनरोस, राइनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज। इनको ब्लैक होल से जुड़ी खोज के लिए 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी अदिया और रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल में 1% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? इसका हमारा राइट आंसर है 5512.50 करोड़ रुपए। यानी कि इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी अदिया ने रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल में 1.2% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए 5512.50 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यदि हम बात करें अदिया की, अदिया यानी कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना 1976 में हुई और इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी यूएई में है। इसके फाउंडर हैं जायद बिन सुल्तान अल नहयान। जायद बिन सुल्तान अल नहयान। यदि हम बात करें यूएई की, तो इसकी राजधानी है अबू धाबी, इसकी करेंसी है दिरहम, इसके सुल्तान हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान और यूएई तेल भंडार के मामले में दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। और हाल ही में यूएई और इजराइल के बीच इब्राहिम अकॉर्ड हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इसका हमारा राइट आंसर है गुजरात। हाल ही में गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के अनुसार गुजरात के गांवों को 100 Mbps की स्पीड वाले ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है जिसकी सीमाएं राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दीव एंड दमन और दादरा नगर हवेली से लगती हैं। हाल ही में गुजरात ने स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था।
स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में गुजरात ने प्रथम स्थान और यूपी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में कितने बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में कितने बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है। तो इसका हमारा राइट आंसर है 2 बार, यानी कि इसका हमारा राइट आंसर है सी। हाल ही में साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने के लिए कहा है और उनकी फिटनेस रिपोर्टों को उनकी व्यक्तिगत फाइलों में रखा जाएगा, ना कि पब्लिकली ओपन किया जाएगा। और फिटनेस टेस्ट के मानक आयु के आधार पर तय किए जाएंगे। यदि हम बात करें साई की, तो साई ने हाल ही में युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने साई का नया लोगो लॉन्च किया था, जिसमें तिरंगे और चक्र के नीले रंग का प्रयोग किया था। बात करें साई की, तो साई की स्थापना 1984 में की गई और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं संदीप प्रधान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर कंपनसेशन शेष से प्राप्त कितने करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा। इसका हमारा राइट आंसर है 20,000 करोड़ रुपए। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि क्षतिपूर्ति से प्राप्त 20,000 करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया है कि जून 2022 के बाद भी क्षतिपूर्ति उपकर यानी कि कंपनसेशन शेष जारी रखा जाएगा। यदि हम बात करें जीएसटी की, तो 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण देश में जीएसटी लागू हो गया था। यदि बात करें हम उपकर की, तो जीएसटी के तहत विलासिता की वस्तुओं और सिन गुड्स यानी कि शराब, तंबाकू, ड्रग्स, फास्ट फूड और जुआ जैसी चीज़ों पर ही उपकर लगाया जाता है। यदि बात करें हम क्षतिपूर्ति उपकर की, तो यह ऐसा उपकर है जिसे जुलाई 2022 तक विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लिया जाएगा। यदि हम बात करें जीएसटी काउंसिल की, तो जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है जिसके सदस्य सभी राज्यों के वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री होते हैं। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। जीएसटी काउंसिल का प्रमुख कार्य होता है जीएसटी से संबंधित सभी मुद्दों पर सुझाव देना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरपीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो इसका हमारा राइट आंसर है भारत। भारत ने हाल ही में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरपीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत ने हाल ही में व्हीलर द्वीप ओडिशा से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरपीडो का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण में वर्तमान प्रणाली को अपग्रेड किया गया है। यह परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। यदि हम बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का गठन 1958 में हुआ। डीआरडीओ का मुख्यालय डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली में है। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। डीआरडीओ के वर्तमान में निदेशक हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। यदि हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में विधानसभा की सीटें हैं 147, लोकसभा सीटें हैं 20 और राज्यसभा सीटें हैं 10। उड़ीसा भारत के पूर्व में स्थित एक राज्य है जिसकी सीमा झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल से लगती हैं। हाल ही में
चक्रवात अम्फान और प्रवासियों की समस्या के बावजूद कोविड-19 के कुशल प्रबंधन के कारण WHO ने ओडिशा की प्रशंसा की है। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वर्तमान में किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है? इसका हमारा राइट आंसर है रूस। भारत वर्तमान में रूस के साथ हल्के वजन के टैंक लेने के लिए वार्ता कर रहा है। इन टैंकों को LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए लिया जा रहा है। इन टैंकों की खास बात यह है कि इनको एयरक्राफ्ट से लाया और ले जाया जा सकता है। एक टैंक का वजन लगभग 18 टन के आसपास है। इसकी क्षमता 3 व्यक्तियों की है, अर्थात इसमें 3 सैनिकों के बैठने की क्षमता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 71 किलोमीटर पर आवर होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर है 7 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस विश्व भर में कपास अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2019 से की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 102वीं जयंती पर देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कितने दिन के अभियान का शुभारंभ किया है? इसका हमारा राइट आंसर है 100 दिन। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती 2 अक्टूबर को देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 100 दिन के अभियान का शुभारंभ किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में पाइप से पहुंचाने के लिए 100 दिनों का अभियान लॉन्च किया है। 15 अगस्त 2019 को भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी के द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी, जिसके अनुसार वर्ष 2024 तक हर घर को नल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। यह अभियान उसी जल जीवन मिशन का एक भाग है। यह योजना राष्ट्रीय, राज्य, जिला और पंचायत स्तर पर आयोजित की जा रही है। धन्यवाद गाइज। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।